ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों से लेकर राहत एवं बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने लगता है। भूस्खलन और सड़कें अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था और परिवहन मार्गों को सुचारू रखने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाए और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध करवाई जाए। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के नंदा नगर के आपदा प्रभावित कुंतरी गांव पहुंचे। यहां धामी ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना और आपदा में हुए नुकसान व राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताई और सरकार की ओर हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। साथ ही सरकार ने प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में आगामी 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारी के संबंध में सैनिक कल्याण के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 22 सितंबर को देहरादून से आयोजित होने वाले शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानी छूट गए थे। इन बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने के लिए दूसरे चरण की शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने तहसीलदार को सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने आपदा प्रभावित किसानों और अन्य लोगों को तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की। इसी दौरान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उचित मुआवजा मुहैया कराया जाए और लाल तड़पड़ जाखन पुल को दुरुस्त कर नया पुल बनवाया जाए। अगर पीड़ितों की सहायता नहीं की गई तो भाकियू बड़ा आंदोलन करेगी। मुख्य मांग आज के ज्ञापन में यही रही कि जो अभी 2-3 दिन पहले एक क्षेत्र में बादल फटा और बाढ़ आई, बाढ़ से यहाँ से लेकर पूरे जिला देहरादून में, खाली हम कहें तहसील डोईवाला नहीं, विकास नगर तहसील और हमारा आपने देखा होगा कि सनसनधारा एक बहुत अच्छा स्थल था जहाँ पूरे विश्व के लोग घूमने आते थे, वो पूरा तबाह हो गया। और अपने किसानों की बात करें, विकास नगर क्षेत्र में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, डोईवाला तहसील में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, कीमती मवेशी बह गए, ज़मीनें बह गई, फसलों को नुकसान हुआ है। इन्हीं सब को लेके कि माननीय मुख्यमंत्री इस और ध्यान दें, जिला देहरादून की ओर ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है जो कि फसलों का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है, आम जन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। आप देख रहे हो
कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं और कई जान मान भी का नुकसान भी हुआ है। हमारा मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि जो भी लोगों की जान गई है उन्हें तत्काल में ही। नैनीताल के रामनगर में दशहरा पर्व को लेकर पायते वाली रामलीला का शुभारंभ हुआ। नगर की प्रतिष्ठित व्यवसायी और अग्रवाल सभा प्रबंधन कार्यकारिणी के संरक्षक उमेश अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को आभार जताते हुए कहा कि आज हम सभी को अपने बच्चों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे लाना होगा और रामलीला मंचन को मनोरंजन नहीं बल्कि भगवान राम की आदर्श को अपने जीवन में उतारना होगा। बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारी रामलीला अभिनय का मंचन की परंपरा हमारा रामनगर का समाज बहुत सुगमता से निभा रहा है। पब्लिक को इसके बारे में, बच्चों को इसके बारे में पता चल रहा है। नहीं तो बहुत से घरों में तो भगवान राम और सीता को लोग जानते ही नहीं हैं। और इस छोटे से शहर में जो रूप रामलीला के मंचन का है, रामलीला भवन का है, ये खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां मेरा युवा भारत देहरादून के स्वयं सेवकों और CIMS के छात्र छात्राओं की ओर से शनिवार को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मणिमाई मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के परवेश सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कचरा कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें और अपने घर के आसपास सफाई रखें, जिससे स्वच्छता बनी रहे और बीमारी से भी बचा जा सके। तो ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इसके तहत आज हम CIMS कॉलेज के जो छात्र हैं और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं उनके साथ एक मणिमाई मंदिर है जो टोल टैक्स के पास पड़ता है, उसकी मणिमाई के जो आसपास है उसकी स्वच्छता सफाई अभियान कर रहे हैं हम। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। वंदे भारतम।